स्मृति जी, आप चूंकि जब वहां पे चुनावी प्रचार कर रही थी, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया, फर्राटेदार आप बंगाली बोल रही थी, लोगों को बड़ा पसंद भी आया। लेकिन जब आप चुनावी प्रचार कर रही थी तो आपने कहा था कि ममता बनर्जी 15 से 20 सीटों पर समझ जाएगी। हालांकि आंकड़ा 97 तक पहुंच गया है, 97 तक पहुंच गया। मैंने 15 से 20 का आंकड़ा कहीं, मैं शिखा जी मैं बहुत ही जानी जाती हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करती नहीं हूँ। मैं जीत का दावा जरूर एज अ कार्यकर्ता करती हूँ, तो मुझे नहीं पता आपको ये आंकड़ा किसने दिया है, लेकिन निश्चित रूप से जब मेरे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जीत का दावा करते हैं और संघर्ष हम लोग कार्य इसलिए करते हैं कि जीते। ममता बनर्जी के क्षेत्र की आप बात मैंने कहा था कि आपको कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, वामपंथ भी नहीं दिखेगी। दिख रही है क्या? कांग्रेस का नेता ही नहीं दिख रहा देश में। बस अंतिम सवाल, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं स्मृति जी, और सवाल ये है कि वो बंगाल जहां पर जय मां काली के उद्घोष लगते थे, आज वहां जय श्री राम गूंज रहा है। तो अब ये नया बंगाल, शोभना जी, बंगाल में जय श्री राम का नारा पहले भी होता था। बंगाल में भी दीपावली मनाई जाती है, बंगाल में भी रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है, बंगाल में भी हनुमान भक्त हैं। ये ममता जी और तृणमूल के गुंडों की खुराफात है कि उन्होंने धर्म को भी ऐसे बांटने का प्रयास किया। तो किसकी आराधना करके लंका की सेना को परास्त किया गया था? 3 राज्यों में आप सरकार इसका जय घोष करके रावण पर जीत हासिल की गई थी। तो ये सारी चीजें ममता बनर्जी ने इस पूरे चुनाव में, उससे पहले भी 4-5 सेंध लगाने की विषय लेकर कोशिश की। एक, झालमुड़ी कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता। आप ये पूरी जो जीत है और राज्य दर राज्य आप इसको दर्ज करते जा रहे हैं, हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार में भी मुख्यमंत्री आपने बना लिया है, इसका क्रेडिट आप किस बात को देना चाहेंगी? बीजेपी की मेहनत को, उस डिसिप्लिन को, कार्यकर्ताओं के जोश को, या फिर कांग्रेस और विपक्षी दलों की गलतियों को? देखिए, कांग्रेस और विपक्षी दल आज उनके लिए मंथन का दिन है कि जिस नाम से आप अपने आप को प्रचलित करने का प्रयास कर रहे थे, इंडी अलायंस, जब इसका उल्लेख पहली बार सदन में हुआ था तो मैंने ही उठ के एक जवाब दिया था कि अपना नाम इंडी रखने से हिंदुस्तान का आपको वोट नहीं मिलने वाला, और उसका प्रमाण आज हिंदुस्तान की जनता खुद दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो कांग्रेस हो या विपक्षी कोई भी दल हो, अब उनको इस बात पर मंथन करना चाहिए कि कांग्रेस का नेतृत्व इनके लिए कितना बड़ा बोझ बन चुका है। भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा केवल और केवल ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि हमारे संगठन की व्यवस्था से हमारा नेतृत्व कैसे बूथ पर बूथ, शहर बाय शहर, पंचायत बाय पंचायत भाजपा की जीत दर्ज करा सकता है। मात्र इसलिए नहीं कि हम लोग सरकार बनाएं, बल्कि इसके लिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, कि ये सेवा का अवसर है। स्मृति जी, विपक्ष का दमदार होना बहुत जरूरी होता है किसी भी लोकतांत्रिक आधार को बनाए विपक्ष को दमदार करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ, लेकिन शून्य पर सिमट गई है स्मृति जी कांग्रेस। इसका मतलब विपक्ष में ये क्षमता ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब कांग्रेस में वो क्षमता नहीं है कि वो जनता का भरोसा ले सके। लेकिन तो जनता का भरोसा कांग्रेस में दिलाने का काम मेरा नहीं है। नहीं, लेकिन बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि भाई महिला आरक्षण बिल को लाना ही नहीं चाहते थे, तो एजेंडा है। तो जवाब जो है वो बंगाल में बीजेपी को मिल जाएगा, ये बोला राहुल गांधी ने सदन के अंदर। ऐसा है कि वो बहुत कुछ बहुत बार बोलते हैं और उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। तो आप भी ना लें, ऐसी कृपा मुझ पे करें। जी स्मृति जी, एक सवाल और खड़ा हो रहा है, और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का असर सिर्फ विपक्षी दलों पर क्यों होता है, बीजेपी में नहीं देखने को मिलता है? चाहे इसका मतलब बीजेपी को अच्छी सरकार चलाना आता है। मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी हैं स्टूडियो में मौजूद, वो भी कुछ आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। राजेश जी। जी स्मृति जी नमस्कार। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था, आपकी पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे हिंदू और सनातन वोटर्स को अपील करते हुए कहा कि वो हमें वोट देंगे, और कहा कि सनातन खतरे में, हिंदू खतरे में है। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन नहीं था? नहीं, कानून ये कहता है कि हम मर्यादा की श्रृंखला में कुछ फैक्ट्स जनता के सम्मुख रखें। क्या ये फैक्ट नहीं है कि रामनवमी के जुलूस पे पथराव करवाया जाता था? क्या ये फैक्ट नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलने के लिए प्रताड़ित किया जाता था? क्या ये फैक्ट नहीं है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल के गुंडे और तृणमूल की व्यवस्था न सिर्फ रामनवमी का जुलूस ना निकलने देती, बल्कि साथ ही हमारे पाड़ा में कैसे दुर्गा पूजा नहीं होगी अथवा कैसे सरस्वती वंदना नहीं होगी, क्या इसकी व्यवस्था तृणमूल के गुंडे नहीं करते थे? आप ये कहते हैं कि तृणमूल के गुंडे कुछ भी करें, बस शुभेंदु अधिकारी कुछ ना बोले, ये संभव नहीं है।
स्मृति जी, अगर और अमर्यादित होता तो इलेक्शन कमीशन निश्चित रूप से इसके ऊपर अपना दखल देती, अपना प्रभाव छोड़ती। स्मृति जी, और लाइटर नोट, आज आप झालमुड़ी खाएंगी या रसगुल्ला खाएंगी? क्योंकि चुनावी प्रचार आपने बड़ा दमदार किया है मैम। आज के पायस खावर दिन शिखा मेरे लिए डबल वैमी है, क्योंकि हाँ। मेरे नाना जो है वो बंगाल से हैं, नानी जो है वो धुबड़ी असम से है। स्मृति जी, बंगाल असम की ये जीत, अब आने वाले चुनाव यानी 2027 जो असली लड़ाई, और अमेठी क्योंकि आपकी सीट रही है, उत्तर प्रदेश की लड़ाई, उसमें आपको क्या लग रहा है ये शोभना कितना जी, बड़ा? हर लड़ाई अच्छी असली लड़ाई होती है। हाँ, हर लड़ाई असली लड़ाई होती है। नहीं, बीजेपी लड़ाई चाहे तो असली होती है, पर उत्तर प्रदेश लोकसभा के चुनाव में चाहे वहां से सिर्फ 40 म्युनिसिपैलिटी का सीटें। चुनाव हो, हाँ, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो या देश का हो, बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। मैं इतना ही कह दूंगी, आज बंगाल का चुनाव आपको प्रमाण दे रहा है, पुनः बीजेपी को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। नहीं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो अगले साल होना है, और फिर दोबारा कह रही हूँ, बीजेपी को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। और उत्तर प्रदेश का मैं अहंकार करके नहीं कहती, बड़ी विनम्रता से कहती हूँ कि वहां पर भी पुनः कमल खिलेगा। लेकिन विपक्ष की जो टूट है, आपको नहीं लग रहा है कि उस विपक्ष की वो टूट जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत का सबब जो है वो साबित हो रही है जमीन पर? विपक्ष अपनी नाकामी के लिए जाना जा रहा है। मैं पुनः कहती हूँ, विपक्ष को साझा करने का, विपक्ष को सशक्त करने का काम भाजपा का नहीं है। विपक्ष में कितनी क्षमता है ये विश्वास जनता दिखा सकती है, और जनता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विपक्ष में क्षमता नहीं है। स्मृति जी, केरला में तो आ रही है कांग्रेस, आप क्या जीत की बधाई देंगी उनको? नहीं। क्यों? आपने मुझसे प्रश्न किया, लेकिन प्रश्न का विश्लेषण ना करने का अधिकार मेरा है। नहीं, लेकिन मनमुटाव तो नहीं होना चाहिए, ये तो आपने कभी नहीं, बिल्कुल मनमुटाव नहीं है। मैं बड़े ही मुस्कुराते हुए मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए, ये मनभेद लग रहा है। मेरा मन कभी मिल नहीं सकता कांग्रेस से शिखा जी, इसलिए मुस्कुराते हुए ना बोल रही हूँ। लेकिन कांग्रेस लगातार ये बात हो रही है स्मृति जी की कांग्रेस मुक्त भारत शोभना की जी, अंतिम प्रश्न पूछ लीजिए जी। हाँ जी, बोलिए। कांग्रेस मुक्त भारत की आप लोग बात कर रहे थे, ये लेफ्ट मुक्त भारत बन गया। और देखिए, जो अपने दम पे जीत नहीं पा रहे हैं, जिनको जीतने के लिए भी एक व्यवस्था, एक गठबंधन की दरकार है, उन पर कितनी टिप्पणी करना उचित है, कितनी अनुचित, वो विश्लेषण हम कभी और कर लेंगे। इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बंगाल नहीं जीती, कांग्रेस पार्टी अपने दम पर असम नहीं जीती, कांग्रेस पार्टी अपने दम पर ना तमिलनाडु जीती है, ना कांग्रेस पार्टी अपने दम पर केरल जीती है। जो अपने दम पर लड़ ना पाए, वो उनसे बैठकर विश्लेषण ना करे, जिनका नेतृत्व साझा कर रहा है, एक के बाद एक जीत प्रमाणित कर रहा है अपने दम पे। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला, हमसे बात की, और अपने चिरपरिचित अंदाज में बेबाकी के लिए स्मृति जी जानी जाती हैं, और वैसे आज उन्होंने जवाब भी दिए।